हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपके पर्सन जो हैं ये अब सही और गलत का फैसला कर पा रहे हैं। पहले आपके पर्सन को लगता था गाइस कि वो जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर उनसे गलती हुई पास्ट में। तो अब अपनी गलती को वो समझ पा रहे हैं और उनको समझ में आ गया कि उन्हीं की वजह से आप दोनों के रिश्ते में परेशानी भी आई है। और अब आपके पर्सन अपनी गलती भी मान रहे हैं और अब ऐसा है कि वो दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने दूसरों की सुनी, दूसरों की बातों में आए हैं, लेकिन अब ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। पास्ट में ऐसा था गाइस कि खुलकर वो आपसे कुछ भी नहीं कह पाए, उनके दिल में जो भी था आपके लिए आपको वो नहीं बता पाए। अब उनके इमोशंस आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। अब आपके पर्सन अपने इमोशंस को नहीं दबाएंगे, अब वो खुलकर अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, ये बात है। और पास्ट में आपके रिश्ते में बहुत से लोगों की दखलंदाजी भी रही, जिसकी वजह से भी परेशानी आई है। तो अब ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है। अब आपके पर्सन ही किसी की नहीं सुनेंगे तो कोई यहाँ पर ऐसा कि परेशानी खड़ा कर ही नहीं सकता। आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि वो अपनी लाइफ को खुद ही बेहतर बना सकते हैं। इनके साथ जो भी परेशानी चल रही है, जो भी समस्या में घिरे हुए हैं, उसको ये खुद ही ठीक कर सकते हैं। पास्ट में तो आपके पर्सन को सिचुएशन के सामने सरेंडर करना पड़ा था, लेकिन अब वो खुद ही मेहनत करने को तैयार हैं। अब ऐसा है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तो इनको यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसको ठीक करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है और ये कर भी सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जो भी यहाँ पर परेशानियाँ हैं आपके रिश्ते में, इसको ख़त्म किया जा सकता है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सिचुएशन ऐसा है कि अब इनके कंट्रोल में नहीं है और यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ता ख़राब होता हुआ नज़र आता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। अब आपके पर्सन को ऐसा है गाइस कि अंधकार में एक उजाले की किरण नज़र आई है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं। इनको अब रास्ता दिखाई दे रहा है कि किस तरह इनको थर्ड पार्टी से निकलना है, क्योंकि रिश्ता वहाँ पर इनका सही नहीं है। बहुत सारी परेशानियों में इंसान थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए घिरे हैं। तो अब किस तरह वहाँ से निकलना है, ये भी रास्ता अब आपके पर्सन को मिल चुका है। अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है गाइस कि उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ ब्राइट हो सकता है। इनको अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो इनको आपके साथ रिश्ते को सही करना होगा और आपको अपनी लाइफ में वापस लाना होगा। और अब ऐसा है कि आपके पर्सन पहले एक ही पॉइंट पर स्टक थे, थर्ड पार्टी से भी वो निकल नहीं पा रहे थे। अब ऐसा है कि इनको वहाँ से किस तरह निकलना है ये भी समझ में आ रहा है और अब ये स्टक दिखाई नहीं देते। और आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया, इसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं। अब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की दखलंदाजी ख़त्म हो गई। नहीं, अभी भी थर्ड पार्टी ऐसा है कि वो तो अपने फ़ायदे को ही देखती है, तो यहाँ पर उसकी दखलंदाजी तो अभी भी है, लेकिन आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ किसी भी बात में थर्ड पार्टी के आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हैं। आपके पर्सन में ये जो भी बदलाव है गाइस अचानक ही आया है और अब आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पर डर रहे हैं आपसे भी। उनको ये लगता है कि कहीं अब वो और ज़्यादा देर करेंगे तो आप कहीं ऐसा ना हो कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच लें, या किसी और इंसान को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच लें, या फिर हमेशा के लिए इनका साथ छोड़ दें और कभी इनकी तरफ वापस ना लौटने के बारे में सोच लें। तो यहाँ पर ये सब डर भी है, जिसकी वजह से अब जल्द से जल्द ये आपके लिए एक्शन लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
आपको लेकर आपके पर्सन इनसिक्योर दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका जो अभी ऐसा है कि बदलाव आप में जो आया है, आपका रवैया जो बदला है, इनको चेस करना जो आपने छोड़ा है, इसी की वजह से ये चिंता में भी हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। अब तो ऐसा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कोई भी बात सुनने वाले नहीं हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को यही लगेगा कि ऐसा आपने क्या किया जो ये इंसान आपकी तरफ हो गए, या इनका साथ छोड़कर ऐसा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का इन्होंने फैसला ले लिया। तो आपके पर्सन में जो बदलाव है, ये देखकर यहाँ पर थर्ड पार्टी परेशान होती हुई नज़र आती है। और थर्ड पार्टी को ये लगेगा गाइस कि आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो कर पा रहे हैं और जो ये नहीं कर पाई, कोई चीज़ है जो इससे मिस हो गई और वो आपने किया है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ हो गए, ये भी थर्ड पार्टी को लगेगा। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसको समझने की पूरी कोशिश करेगी। और थर्ड पार्टी इतनी कमज़ोर भी नहीं है गाइस कि वो गिव अप कर दे। वो ऐसी है कि अपने हक के लिए सब कुछ करेगी, क्योंकि उसको यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनकी वजह से वो आराम की ज़िंदगी जी रही है, हर ज़रूरत उसकी बैठे बिठाए पूरी हो रही है। तो यहाँ इतनी आसानी से आपके पर्सन को छोड़ने वाली नहीं है, और यहाँ पर वो प्रयास करना छोड़ेगी भी नहीं। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है गाइस। अगर आपके पर्सन उस पर गुस्सा करते हैं, उससे लड़ते हैं, तो ये कभी भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती, आपके पर्सन को वो प्यार से ही ट्रीट करती है। तो यहाँ पर इसकी चालाकी ये भी है, और यहाँ पर यही काम ये करने वाली भी है, क्योंकि आपके पर्सन की नाराज़गी इसकी तरफ दिखाई दे रही है। तो ये किसी तरह से इनको प्यार दिखाकर मनाने की कोशिश करेगी, और इनसे कुछ समय भी मांगेगी कि सब कुछ ये सही कर देगी। जो भी यहाँ रिश्ते में समस्या है इन दोनों के बीच, इसको ये ख़त्म करेगी, अपनी गलती को सुधारेगी, ऐसा भी ये कह सकती है आपके पर्सन से। और ये थर्ड पार्टी इस रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करेगी, ये हार मानने वाली नहीं है। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने में, उनकी एनर्जीज़ को चेंज करने में कामयाब भी होगी, ऐसा भी है। तो यहाँ पर तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी अपना प्रयास करेगी, वो पीछे हटने वाली तो नहीं है। किसी तरह से उसको दोबारा से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में तो लाना है, क्योंकि अभी आपके पर्सन उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो थर्ड पार्टी का प्रयास रहेगा, तो यहाँ पर आपके पर्सन में भी थोड़ा बदलाव आएगा। जो अभी तक आपकी तरफ बढ़ने के बारे में और थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर उनको वही लगेगा कि नहीं, उनको थर्ड पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी की चालाकी तो दिखाई दे रही है अपना काम बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ी सी चालाकी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप भी सब कुछ सही कर सकते हैं। जिस तरह थर्ड पार्टी है कि अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती, आपके पर्सन को उनके हिसाब से ही ट्रीट करती है, तो यहाँ पर आपको भी यही सब सीखना होगा। बात बात पर नाराज़ होना छोड़ना होगा, अपने पर्सन की गलती को नज़रअंदाज करना होगा, और यहाँ पर आप प्रयास अगर करेंगे थर्ड पार्टी की तरफ, तो आपका भी काम बन सकता है। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि आप पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप हीलिंग भी उनको सेंड कर सकते हैं, या फिर लव वाइब्रेशन आप उनको सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी की तरफ ऐसा है कि अभी फिर से ध्यान देने वाले हैं, तो इसमें आपके पर्सन में परिवर्तन आ सकता है। बाकी थर्ड पार्टी तो पूरी तरह से कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है कि वो आसानी से इनका साथ छोड़ देगी। वो तो यही चाहती है कि आपके पर्सन हमेशा उसी के साथ रहें, क्योंकि इनसे उसको फ़ायदा भी है। तो यहाँ पर वही है कि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और ये रिश्ता सही हो सकता है, क्योंकि जब तक यहाँ से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, आपके पर्सन पूरी तरह से आपके नहीं हो सकते। क्योंकि क्या होता है, थर्ड पार्टी की चालाकियों की वजह से यह इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच कर भी फिर उनकी तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।